आज हम शुरुआत कर रहे हैं द्विघात समीकरण की। देखिए, इस सेक्शन से हमारे एग्जाम बैंकिंग पैटर्न में कम से कम 5 क्वेश्चंस के सेट्स मिलते हैं, चाहे पीओ ले लें चाहे क्लर्क ले लें। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। आज हम कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि क्वालिफिकेशन होती क्या है और इसको हमें बैंकिंग एग्जाम में जल्दी कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण का जो बेसिक फॉर्म होता है वो रहेगा अपने पास ax² प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0, जहाँ पर ए बी सी हमारे पास क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट। इसको सॉल्व करने का जो हमारा बेसिक तरीका रहता है वो श्री धराचार्य जी ने नियम दिया था, x बराबर रहता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे हम लोग इस इक्वेशन के दो रूट से दो मूल निकाल कर लेके आते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा और हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हमने हमारे कुछ तरीके बनाए हैं जिनको हम सिर्फ दिमाग में फॉलो करेंगे ना, तो उससे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करने के चार स्टेप्स बनाइए, हम इसको स्टेप्स बोलेंगे। पहला जो स्टेप्स रहेगा वो बोलते हैं हम इसको फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंड। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे हम बोलते हैं यहाँ पर साइन चेंज। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, ये रहेगा हमारे पास साइन चेंज। स्टेप नंबर थर्ड रहती है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के मल्टीपल से डिवाइड। ठीक है, एंड देन लास्ट रहेगा स्टेप नंबर 4, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर कंपैरिजन। ठीक है, ये लास्ट स्टेप को समझेंगे तो देखिए क्या होगा द्विघात समीकरण के लिए कि पहला है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करते कैसे हम लोग, हमें गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने के लिए हम इसको प्राइम नंबर में तोड़कर काम करेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मुझे अगर 15 का फैक्टर करना है तो 15 का फैक्टर क्या मिलेंगे, मुझे 5 × 3 यहाँ पे मिलेंगे। इस तरह से हमें इसको प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसको अप्लाई कैसे करना है अपन को। तो देखिए, हम अगर एक एग्जांपल लें कि 2x² प्लस 12x प्लस 16 इजिकल टू क्या है हमारे पास 0। तो जो हमारा बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका ये कहता है कि आप इन दोनों को तो गुणा करो और इनकी टोटल की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें हमें इसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक तरीका है वो हमको कहता है साहब कि इसके फैक्टर करो तो 2 × 2 × 2 × 2 और यहाँ पर रहेगा हमारे पास 2। ठीक है, तो हमें इसके फैक्टर ढूंढने, तो हमें फैक्टर मिले एक तो 8 और एक हमें मिले यहाँ पर 4। 8 और 4 हमारे लिए क्या हो गया, 12। तो एक फैक्टर आया हमारे पास 8, एक फैक्टर हमारे पास आया 4। ध्यान दीजिए, ये हमारी पहली स्टेप है फैक्टराइजेशन की। ठीक है, फैक्टराइजेशन में यहाँ साइन हमें किसका मिला है, प्लस का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें थोड़े साइन रूल्स के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। साइन रूल कैसे, ध्यान दें, यहाँ पर जब भी हम द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तो दो मूल मिलेंगे हमको, R1 और R2। अब R1 R2 में देखिए साइन कैसे रहेंगे, अगर दोनों साइन प्लस के हैं और मल्टीपल हो रहे हैं तो ये वैल्यू किसकी मिलती है हमें, प्लस की। अगर दोनों साइन हमारे पास किसके हैं, माइनस के, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलेगा, हमें प्लस मिलेगा। एक साइन प्लस है और एक साइन हमारे पास क्या है, माइनस, तो हमें साइन किसका मिलता है, माइनस का यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और आगे बढ़े तो एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर साइन माइनस का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए, ये जो साइन है, ये साइन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। एक बात ध्यान देंगे आप लोग सभी, ये साइन है कौन सा, R1 R2, तो इन दोनों रूट्स के साइन है। ये R1 हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, R2। ठीक है, और वो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो हमारा साइन किसका रहेगा, कांस्टेंट का। इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। ये साइन देखिए आप, ठीक है, तो देखो साइन क्या है, अगर ये साइन हमारे पास किसका है, प्लस का है, प्लस का साइन है, इसका मीन्स ये हुआ कि हमें इसके जो फैक्टर्स करेंगे उन दोनों के साइन या तो हमारे पास दोनों प्लस होंगे या दोनों क्या होंगे, हमारे पास माइनस के मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखें ये दोनों साइन सेम आने वाले हैं, तो क्या मतलब क्या निकला, अगर साइन प्लस के हैं तो दोनों के साइन एक जैसे रहेंगे रूट के, या तो प्लस या फिर माइनस। ठीक है, फिर हम ध्यान देंगे आगे वाले साइन पर। यहाँ साइन किसका है, प्लस का, इसका मतलब दोनों ही साइन किसके रहने वाले मेरे पास,
प्लस के रहने वाले। ठीक है, फिर हम इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, -8 एंड -4 हमको यहाँ पे मिलेंगे। तब जाके हमारी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, कंप्लीट, और सेकेंड स्टेप यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका साइन चेंज। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या थी साहब हमारी, थर्ड स्टेप थी हमारे कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर के मल्टीपल से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जो लास्ट स्टेप है वो क्या होगी, डिवाइडेड बाय 2। हमें क्या मिला, x इजिकल टू यहाँ मिलेगा -4 एंड देन मिलेगा हमारे पास -2। ये सारा प्रोसेस हम इन वन स्टेप में यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है मेरी बात। अब ध्यान से समझिएगा कि सब बच्चों की जो गलती होती है इन साइंस में ज़्यादा होती है, प्लस प्लस में और माइनस में माइनस में। तो हम एक ही एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके समराइज करेंगे। ठीक है, पहले स्टेप में ध्यान देना है, फैक्टराइजेशन करने का तरीका इसको प्राइम नंबर में तोड़ने का ही रहेगा हमारे पास। लेकिन कोई बच्चे को अगर इसको प्राइम नंबर में तोड़कर देखने से पहले डायरेक्ट ही दिख रहे हो, जैसे दिख रहा था यहाँ पे 8 × 4 हो रहा है, 16 दूनी 32 डायरेक्ट मिल रहा है हम लोगों को, तो फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए जरूरत है जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, जिनको भी फैक्टर्स करने वाली बातें कम समझ में आ रही, उनको ये प्राइम नंबर में तोड़कर ही करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें फैक्टर्स समझ में आएंगे। अगर किसी को डायरेक्ट दिख रहा है कि फैक्टर्स ये हो रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि साइन रूल कैसे वर्क करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से हम सारी बात समझेंगे अच्छे से। हमने एक एग्जाम्पल लिया भाई, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू क्या है हमारे पास, 0 है। ठीक है, साइन रूल मैं दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए कि प्लस इंटू प्लस हमारे पास रहेगा प्लस, माइनस माइनस रहेगा यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस हमारे पास यहाँ क्या रहेगा माइनस। मैंने कहा था कि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये हमारे पास रहेगा R1 एंड देन रहेगा हमारे पास R2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने फैक्टर किया भाई, कितना है हमारे पास 3 और 2। साइन किसका है, प्लस का। प्लस का अगर साइन है, ध्यान दीजिएगा, 3 और 2 जोड़कर क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। 3 और 2 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 3 और 2 मेरे पास कितने हुए, 5। तो फैक्टर क्या होगा x का, 3 और 2। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन साइन की। यहाँ प्लस था तो हमें ये पता चला कि दोनों रूट्स के साइन या तो प्लस होंगे या फिर क्या होंगे, माइनस के। लेकिन यहाँ साइन किसका था, प्लस का। इसका मतलब ये है कि दोनों साइन किसके रहने वाले हैं, प्लस प्लस के। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप क्या थी भाई, साइन चेंज कर दो, तो -3 एंड देन क्या आएगा हमारे पास, -2 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है मेरी बात। नेक्स्ट इसी साइन को, और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या मिलेगा यहाँ पर 0। हम साइन को रोटेट कर रहे हैं सब तरफ, ये आ गया वापस से 3 और 2। अगेन साइन किसका है यहाँ पर, प्लस का। प्लस का साइन है, सेम कहानी, दोनों रूट सेम रहेंगे, या तो प्लस के या फिर माइनस के। लेकिन ध्यान दें यहाँ इस बार साइन किसका है, माइनस का। तो दोनों रूट किसके रहने वाले हैं, -3 एंड देन -2। फिर हम करेंगे साइन चेंज, तो ये रहेगा +3 एंड देन ये रहेगा हमारे पास +2। कंप्लीट मेरी बात। आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। ये x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इजिकल टू 0। अब हमें यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ अगर प्लस था तो जो बीच वाला वैल्यू बनने वाली है वो बनेगी जोड़कर। लेकिन अगर यहाँ साइन किसका आ गया, माइनस का, तो इसका मतलब जो मिडिल वैल्यू 5 जो बनने वाला है वो दोनों फैक्टर के डिफरेंस से बनेगा। अब आप यहाँ पर आप साइन को मिक्स मत कीजिएगा, हम बात करें वैल्यू की, कि वैल्यू का जो डिफरेंस आने वाला है वो कितने आने वाला है, मेरे पास 5 रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, आप बनाओ भाई, फैक्टर बना रहे हैं 3 और 2, लेकिन 3 और 2 का अंतर तो 1 होता है, और हमारे पास यहाँ कितने हैं, 5। तो इसका मतलब फैक्टर नहीं होगा। तो फैक्टर क्या बना है, तो देखो 3 2 तो यहाँ है, एक आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप चाहो तो एक यहाँ से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 और 1। ठीक है, अब ध्यान दें इनका डिफरेंस कितना आएगा, मेरे पास 5 निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो वही बात हम समझा रहे थे कि यहाँ अगर साइन प्लस है तो बीच वाली वैल्यू जोड़कर बनेगी 3 और 2, लेकिन अगर साइन यहाँ पर माइनस का है तो ये वैल्यू बनेगी दोनों फैक्टर के डिफरेंस से। 6 और 1 का अंतर कितना है, मेरे पास 5। अब बात करते हैं साइन की। ध्यान दें यहाँ साइन माइनस है, माइनस कब आता है, जब एक प्लस का होगा और एक किसका होगा, माइनस का। ठीक है, एक माइनस है और एक किसका है, मेरे पास प्लस का। तो ध्यान दें यहाँ साइन किसका है, प्लस, तो ये रहेगा बड़ी वैल्यू प्लस की, और छोटी वैल्यू किसकी रहेगी, माइनस की। दोबारा देखें एक बार, हमने कहा अगर यहाँ माइनस है तो एक फैक्टर प्लस का होगा और एक फैक्टर किसका होगा, माइनस का। एक फैक्टर प्लस और एक फैक्टर माइनस।
ठीक है। फिर ध्यान दें यहाँ पर कि बड़ी वैल्यू प्लस वाली जो वैल्यूज है वो बड़ी वैल्यू रहेगी और छोटी वैल्यू क्या रहेगी माइनस। अब देखो आप इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 में से 1 गए, बचे कितने 5, बैठ गया। इनका मल्टीपल कितना है माइनस का 6। ठीक है मेरी बात। आगे बढ़ते हैं डी सेक्शंस की तरफ। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। सेम कहानी वापस से, यहाँ साइन अगर माइनस आ गया तो डिफरेंस से बनेगा, फैक्टर कितने होंगे 6 और 1। अब ध्यान दे यहाँ पहले प्लस था तो प्लस आया था, यहाँ इस बार साइन किसका है माइनस का, तो ये वैल्यू किसकी आएगी, पहली बड़ी वैल्यू किसकी आएगी माइनस की, नेक्स्ट वैल्यू प्लस। क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ माइनस है तो एक वैल्यू प्लस की होगी और एक वैल्यू किसकी रहेगी माइनस की। ठीक है, फिर साइन चेंज, तो ये होगा +6 और ये होगा हमारे पास माइनस का होगा। ठीक है, हमने पूरे साइन को पूरे इक्वेशन में राउंड ऑफ करके देख लिया है कि साइन का यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, प्लस है तो मिडिल वैल्यू जो बनेगी अपनी एक्स की जो मल्टीपल है वो बनेगी एडिशन करके, लेकिन अगर माइनस है तो वो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर डिफरेंस करके। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी रहेगी। ठीक है मेरी बात। अब आप देखें कि हमने बात की थी स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में कि हमारे पास 4 स्टेप्स होनी चाहिए। हमने क्या क्या समझा, हमने फर्स्ट स्टेप की बात की, फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करने, प्राइम नंबर में तोड़कर बात करनी है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने कहा कि भाई साइन चेंज, जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। थर्ड स्टेप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के मल्टीपल से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर देन लास्ट हमें क्या करना है, इसका कंपेरिजन। तो एक काम करते हैं, किसी के मन में ये डाउट आ रहा हो कि सर ये साइन चेंज हुई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के मल्टीपल से डिवाइड वाली कहानी थोड़ी सी कम समझ में आ रही हो, तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ एक एग्जांपल लेकर इस बात को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन 2x स्क्वायर वाली बात को समझते हैं कि भाई 2 वाली वैल्यू जो अपन ने देखी उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो बेसिक तरीका और ये जो तरीका है कोई अलग नहीं है, लेकिन इससे हम थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, एक ही फ्लो में हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे हमें फैक्टर करने हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या मिला, 2 मिला, यहाँ 28 है तो 7 × 4 होगा, यानी 2 × 2 करेंगे इसको यहाँ पर। ठीक है, साइन किसका मेरे पास प्लस का साइन मिल रहा है, मतलब एडिशन होकर क्या बनाना है 15 बनाना है। 7 × 2 करूँगा तो 14 हो गया भाई, 14 के बाद अभी भी कितने बच रहे हैं 4, तो 14 और 4 18 है, लेकिन मुझे कितने चाहिए 15। तो 7 को मैं किसी भी मल्टीप्लाई करूँगा तो बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो 7 को तो छोड़ दो, बचा कितना 2 × 2 × 8, 8 और 7 मेरे पास कितने होंगे 15 होंगे। तो फैक्टर कितना मिला मुझे डायरेक्टली 8 और 7। साइन की बात करेंगे तो यहाँ प्लस है तो दोनों सेम आएंगे, यहाँ प्लस है दोनों किसके आने वाले हैं प्लस के। फिर साइन चेंज करेंगे तो कितना आएगा -8 और माइनस मेरे पास 7। और हमने कहा भाई थर्ड स्टेप में डिवाइड बाय 2 करना है, तो हमने यहीं डिवाइड बाय 2 किया, तो वैल्यू आई है मेरे पास -4 और -3.5 अपन को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है मेरी बात। अब ध्यान दीजिए, इसी बात को अगर हमें बेसिक तरीके से करना पड़ेगा तो देखो हमें क्या सिखाया गया था, हमें सिखाया गया था कि 2x स्क्वायर है साहब, इसको क्या करना है 15x को तोड़ना है अपन को, तो हमने तोड़ा यहाँ पर 8x प्लस 7x प्लस कितना बनेगा अपने पास 28 = 0। ठीक है, जो हमें सिखाया गया है मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि दोनों तरीके अलग नहीं है, सेम ही है। आप देखिए यहाँ हमें से सिखाया गया है 2x कॉमन लो, बचा कितना है अपने पास x + 4, फिर यहाँ पर +7 कॉमन लो तो यहाँ कितना बचा x + 4 = 0। फिर आगे की बात करें तो ये मिलेगा अपने पास 2x + 7, यहाँ आएगा अपने पास x + 4, ये रहेगा अपने पास इजिकल टू 0। ठीक है, अब दोनों ही 0 के बराबर है, 2x की वैल्यू +7 = 0 होगा। ठीक है, और वैल्यू अपन और निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या मिलने वाला है हमें 2x = यहाँ आएगा -7 और x = आया मेरे पास -7/2, जो सेम आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और उधर वैल्यू आएगी x = -4। तो देखिए आप, अपन ने जो फैक्टर बनाया था क्या कहा था अपन ने कि जो भी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जो है उससे हमें क्या करना है डिवाइड। तो देखिए जब बराबर में 0 जा रहा है तो जो मल्टीपल में वैल्यू बनेगी वो कहाँ जाएगी, डिवाइड में अपन को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, वैल्यू कहाँ जाएगी अपन को, डिवाइड में। तो हमने क्या किया, इसी पूरे बेसिक पैटर्न को अपने 4 स्टेप्स में अपन ने बना लिया। फैक्टराइजेशन करो, साइन रूल फॉलो करो, साइन चेंज करो, एंड देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बाद से मल्टीप्लाई करो, लास्ट अपने पास बात बचेगी कंपैरिजन की। ठीक है, आगे हम इसको और आगे लेके चलते हैं। जो हमें एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे
उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज मिलेंगी, एक x की टर्म में एंड देन y की टर्म में। हमें इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके अपने फाइनल आंसर तक पहुंचना है। लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन की। सबसे ज़्यादा बच्चे इस कंपैरिजन की स्टेप पे जाकर ही क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो देखो कंपैरिजन किस तरह से रहेगा, समझते हैं इसको। इसको समझने से पहले हमें अब एक बार ऑप्शन पे बात करनी पड़ेगी कि ऑप्शन किस किस तरह के रहते हैं। जैसे हम ऑप्शन बना लेते हैं। पहला ऑप्शन ये पूछेगा x बड़ा है किससे, y से। दूसरा ऑप्शन रहेगा x बड़ा है बराबर है किससे, y से। सी y बड़ा है किससे, x से। डी है y बड़ा है बराबर है किससे, x से। एंड देन ई रहेगा अपने पास x बराबर y, या फिर इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, यानी कि नो रिलेशन। इस बात को समझने के लिए हम डायरेक्ट वैल्यू को लेकर एक साथ इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे समझिएगा, दो वैल्यू आई हैं, एक x की टर्म में, एक द्विघात समीकरण और है अपने पास, उसमें भी हमें किसकी टर्म्स में मिली है, y की टर्म्स में। इन दोनों वैल्यूज के बीच से हमें यहाँ ऑप्शंस में को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन से इसका आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने x को सॉल्व किया है, एक द्विघात समीकरण x के टर्म्स में थी, सॉल्व किया, आंसर कितना है मेरे पास 2 और 3। ऐसे y की वैल्यू हमने सॉल्व करी, वो वैल्यू हमारे पास आई 4 एंड 5, ठीक है। हमें इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करके फाइनल आंसर में हमें x और y के बीच में रिलेशंस को बताना रहेगा, ठीक है। अब आप देखो क्या रिलेशन है, x के दो टर्म्स हैं 2 और 3, y के कितने 4 और 5। तो साफ साफ दिख रहा है कि y की दोनों वैल्यूज x की दोनों ही वैल्यू से क्या है, बड़ी है। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर कि y की वैल्यू बड़ी है किससे, x से, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन बनाते हैं। हमें यहाँ मिल गया 4 एंड 5, यहाँ मिल गया हमें 3 एंड 4। अब बात करें क्या चीज़ मिलेगी हमें, देखिए आप देखेंगे 4 से अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो क्या मिलेगा, 4 बड़ा है y से और बराबर भी है, ठीक है। और 5 से देखेंगे तो y की जो वैल्यू है वो दोनों ही वैल्यू क्या है, छोटी है। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो हमें ऑप्शन क्या देना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी है और साथ में क्या है मेरे पास, बराबर भी है। देखिए 4 से बड़ी भी आ गई और क्या आ गई, बराबर भी हमारे पास आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं अपन। जैसे हमारे पास आ गया -1 -4, यहाँ मिल गया हमें -5 -6। अब क्या देंगे आंसर, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि x की वैल्यू किससे बड़ी होगी, हमारे पास y से बड़ी होगी। क्यों, नेगेटिव में छोटी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। -1 -4 दोनों ही बड़े होंगे किससे, -5 और -6 से आपको ग्रेटर देन मिलेंगे, ठीक है। और ऑप्शन लेते हैं आगे। जैसे हमें दिया -1 और यहाँ दे दिया माइनस के, एक बार प्लस के ले लेते हैं पहले। जैसे यहाँ ऑप्शन आया हमारे पास 7 और 9, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन आए हैं 6 और 8। ध्यान से समझिएगा इसको, क्या कहेंगे इसके अंदर। तो ध्यान दें आप, 6 जो है वो इन दोनों से क्या है, छोटा है। ध्यान दें 6 क्यों छोटा है, इन दोनों वैल्यू से क्या रहेगा, छोटा है। इसका मतलब x बड़ा है किससे, y से, करेक्ट है तो ठीक। लेकिन अब जब मैं इसको 8 से कंपेयर करूं, 8 और 7 कौन बड़ा है, y बड़ा है। फिर 9 से कंपेयर किया तब कौन बड़ा है, x बड़ा है। तो देखिए 8 से जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तब एक बार तो x बड़ा है y से, एक बार क्या आ रही वैल्यू, y बड़ी है किससे, x से। तो ध्यान दें एक बार वैल्यू बड़ी हो रही है, एक बार वैल्यू क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो इस केस के अंदर हमें जो आंसर्स मिलेंगे वो आंसर क्या मिलेंगे, यहाँ पर नो रिलेशन यहाँ पर मिलेगा, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये नो रिलेशन वाले हमें उलझाते हैं, ठीक है। नो रिलेशन के लिए ध्यान देने, एक डायरेक्ट आपको बात बताता हूँ, वो अगर आप पकड़ लेंगे तो एक ही बार में आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आपको ये चेक करना है क्या कोई वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, दोनों में से क्या कोई वैल्यू दूसरे के मिड में जा रही है क्या। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर यस मिलता है तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। आपको जरा चेक करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर कि 8 और 7 9 के बीच में जा रहा है, जरा देखो आप,
इसका मतलब 8 से मैं अगर दोनों को कंपेयर करूंगा तो एक बार वैल्यू बड़ी होगी, एक बार वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो रिलेशन यहाँ पर जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे अपन। जैसे मैंने यहाँ पे लिया -1 0 और यहाँ पे लिया मैंने -2 और प्लस का 1। कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, ध्यान दें। तो देखिए एक बार ये वैल्यू प्लस की हो रही है, एक बार वैल्यू किसकी हो रही है, माइनस की। और ये 0 कहाँ है, देखो क्या ये इन दोनों के बीच में गया, यस। अगर गया है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जाने की वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, नो रिलेशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर, अच्छा एग्जांपल है। जैसे एक वैल्यू मुझे मिल रही है +2, एक -1, दूसरी वैल्यू मेरे पास +3 और -3। इसमें कंपेरिजन करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे लिए, तो ध्यान दीजिए। अगर एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका प्लस इसके माइनस से बड़ा है और दूसरे वाले का प्लस इसके माइनस से बड़ा है। तो मतलब आंसर क्या जाने वाला है, नो रिलेशन। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सर +2 तो कहाँ गया, इन दोनों के बीच में। अगर इन दोनों के बीच में गया है तो एक बार वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब बड़ी होगी, और एक बार वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ मेरे पास आंसर निकल कर आता है यहाँ पर नो रिलेशन निकल कर आएगा। ठीक है, बाकी ट्रिक्स बहुत सारी होती हैं, ऑनलाइन में पढ़ाई जाती है, 3-3 सेकंड में इसको सॉल्व कीजिए। उस ट्रिक्स से पहले आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता है तो आपको ये बेसिक चीज़ें ही हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमें 3x² + 3x - 36 = 0 एंड 4y² + 32y + 48 = 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला काम करेंगे, हम इसका फैक्टर निकालेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ साइन किसका है आपके पास, माइनस का साइन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, मेरे पास 3 निकल कर आ जाए। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट दिख रहा हो तो बात ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो 3 का फैक्टर तो 3 है मेरे पास, और 36 के फैक्टर करूंगा तो 36 का फैक्टर क्या मिलेगा, देखिए एक बार 9 × 4 होता है, तो यानी कि 3 × 3 और 4 का मतलब क्या आएगा, 2 × 2, और एक 3 मेरे पास यहाँ है। अब हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसका डिफरेंस मेरे पास कितना आ जाए, 3 निकल कर आ जाए। ठीक है, 3 निकल के कैसे आएगा, तो बनाए हुए फैक्टर्स कितने बन रहे हैं अपने पास, ये मिलेगा हमारे पास 18 बना ले क्या, 9 और 2 18, या 4 और 3 12, 12 और 9 बन रहे हैं फैक्टर्स। देखिए आप, ये रहा 12 और 3 और 3 कितने हो गए, 9। 12 और 9 का डिफरेंस अपने पास कितना आ रहा है, 3 निकल कर आ रहा है। तो अब देखो फैक्टर क्या मिलेंगे, एक मिलेगा हमारे पास 12 और एक फैक्टर होगा हमारे पास 9। हमारे पास बात कर रहे हैं हम इसकी x की। ठीक है, एक रहेगा 12 और एक रहेगा हमारे पास 9। अब बात करते हैं भाई इनके साइन की। हमने समझा भाई यहाँ साइन किसका है, प्लस का, तो बड़ी वैल्यू किसकी होगी, प्लस की। ये हुआ प्लस और ये हुआ हमारे पास माइनस। ठीक है, साइन चेंज करेंगे अगर हम लोग तो क्या मिलेगा, -12 और प्लस के 9, और थर्ड स्टेप पे डिवाइड पे क्या कर लें, 3 कर लें। ठीक है, अभी कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद इस डिवाइड वाली कहानी को भी समझते हैं अपन। ठीक है, तो फैक्टर एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई है मेरे पास, वो क्या आएगी, देखो फाइनल लिख देता हूँ मैं इसको, -4 एंड -3। ठीक है, -4 एंड प्लस का अपन को क्या मिलेगा, 3 यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट अब वाई की बात करते हैं। तो वाई में तो देखो प्लस है, अगर प्लस है तो 32 हमें जोड़ के बनाना है। आप बताओ जोड़ेंगे कैसे, तो भाई 4 के फैक्टर्स 2 × 2। देखिए किसी को अगर डायरेक्ट फैक्टर दिख रहे हैं तो इसे प्राइम नंबर करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको नहीं दिख रहे उनको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। 48 का मतलब 16 × 3 है, 2 × 2 × 2 × 2 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, 32 बनाना है भाई जोड़कर, क्या होगा, बनाते हैं। तो ये होगा 3 और 2 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो गए, 24। ठीक है, 24 के बाद बच्चा कितना मेरे पास, 1 2 ये रहा और 2 ये रहे, तो 24 और 8 मेरे पास कितने मिलेंगे, 32 यहाँ पे मिलेंगे। तो फैक्टर रेडी है, कितने, 24 और एक क्या मिलेगा मेरे को, 8 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 24 और 8 कंप्लीट है। ठीक, कंप्लीट करते हैं इसको आगे। साइन प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, साइन चेंज करेंगे, -24 और माइनस का 8,
फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर, माइनस का 6 एंड देन माइनस का 2। तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी आएगी, y की। तो y मेरे पास है -6 -2 और x मेरे पास कितना है यहाँ पर, माइनस का 4 और प्लस का 3 आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब वैल्यू को अगर अपन यहाँ चेक करें तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको अभी समझाया है कि ये जो -4 है वो कहाँ गया, देखो इन दोनों के बीच में, एक बार वैल्यू बड़ी होगी और एक बार वैल्यू क्या होगी, छोटी। तो हमें जो आंसर्स मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, नो रिलेशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को बराबर करके, ये जो डिवाइड बाय 4 वाली कहानी जो हम करते हैं इसको हम चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं आगे, ताकि आपको ये बात भी मैं साथ के साथ ही कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए इसको बराबर करने वाली बात समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन। देखिए यहाँ फैक्टर्स हम देखेंगे तो ये होगा हमारे पास 3 × 3 और ये हमारे पास कितना है 2। तो 6 एंड 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं, दोनों साइन इसके अपने पास प्लस प्लस, साइन चेंज करेंगे -6 एंड देन -3। अब ध्यान दीजिए यहाँ हम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2, हमारी थर्ड स्टेप ले रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हम ये डिवाइड बाय 2 ना करें, हमें क्या करना है, इनके प्लेटफॉर्म बराबर करने हैं। प्लेटफॉर्म मीन्स ये है कि यहाँ पर 2x² है और यहाँ पर कितना है अपने पास 4y²। हम दोनों क्या कर लें, इक्वल कर लें। इक्वल का मतलब अगर वहाँ 4 है तो यहाँ पर भी हमें इसको 4 बनाना है। अगर इसको 4 बनाना है तो मल्टीप्लाई पे हमें इसको किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो ये जो पूरा फैक्टर्स है वो किससे मल्टीपल हो जाएगा, -12 एंड देन माइनस हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है बात, यहाँ चलते हैं थोड़ा सा अभी और। यहाँ जो हमारे पास फैक्टर्स मिल रहे हैं वो फैक्टर मिलेंगे हमारे पास 9 और 4 डायरेक्टली दिख रहा है, 9 और 4 सब साइन प्लस है, प्लस आएगा, साइन चेंज करेंगे -9 एंड -4 अपन को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, हमको 4 करना पड़ेगा, लेकिन हम डिवाइड बाय 4 नहीं करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं इसी से बात कर लें, दोनों के प्लेटफॉर्म अगर हमारे पास इक्वल है तो हमारा आंसर यहीं से निकल कर आ जाएगा। अब ध्यान दें, क्या ये -9 इन दोनों के मिड में है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अगेन नो रिलेशन बन के जाएगा। एक बार वैल्यू बड़ी होगी और एक बार वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, मैं एक बार आपको ये फैक्टर्स को भी करके बताता हूँ कि अगर हम इस चीज़ को भाग देके करेंगे तब क्या फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, -6/2 करना है, माइनस का 3 क्या करना है अपन को 2। ये हो गया -3, ये हो गया -3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इधर। यहाँ क्या रहेगा, -9 था -4 था, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ कितना आएगा, माइनस के 9/4 ही ले लूँ, यहाँ कितना आएगा मेरे पास -1। ठीक है, अब आप देखो जैसे वैल्यू ये फ्रैक्शन में आई है आप कंपैरिजन में एक बार उलझ जाओगे कि यार कंपेयर कैसे करें, और इस कंपैरिजन में हमारे आंसर्स गलत हो सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इनके प्लेटफॉर्म इक्वल करके ये दोनों स्टेप्स हमारी रह जाएंगी, हम डायरेक्ट इसी स्टेप से अपना क्या कर देंगे, आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। क्या बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही बात हमारे पास क्या रहेगी, क्वेश्चंस का टाइम थोड़ा सा कम कर पाएगी, वरना हमें यहाँ पर 2 स्टेप की वजह से टाइम ज़्यादा भी लगेगा और यहाँ हम कंपेरिजन करने में गलती भी कर सकते हैं। आप देखो 3/2 तो 0.15 लेना पड़ेगा मुझे, और 9/4 की वैल्यू में अगर बात करूँ, चलो मैं और कंप्लीट ही करता हूँ उसको। और देखो पॉइंटों में अगर लेके जाएंगे तो और टाइम लगने वाला है। ये हो गया -3 माइनस का 1.5। ठीक है, दूसरी बात अगर यहाँ आप इसको देखोगे तो कितना मिलेगा हमें, माइनस का 2.10 बचा, यानी 254 ले लेते हैं, और ये होगा हमारे पास माइनस का 1। अब आप कंपेयर करो तो आप देखो 1.5 मिड में गया ऐसे बोल दो, या 2.25 कहाँ आ गया, इन दोनों के मिड में आ गया, तब भी आंसर मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे, नो रिलेशन। तो ये जो स्टेप्स लेने वाली बात है ये थोड़ी टाइम टेकिंग रहती है यहाँ पर। तो सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप इन दोनों के प्लेटफॉर्म को बराबर करो और क्वेश्चंस को यहाँ पर आप कंप्लीट करो। यही हम लोगों को 2 स्टेप में क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस, ये IPS क्लर्क में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वैसे बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर x² है, तो देखो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, और ये y बराबर हमारे पास क्या है, √441। ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ध्यान दें आप।
रेखीय समीकरण है और वो हमारे पास क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण है। यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 21, और यहाँ y की वैल्यू आएगी मेरे पास प्लस के 21। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि y की वैल्यू बड़ी है और बराबर है किसके, x से, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी और वो भी किसमें मिलेगी, प्लस में मिलेगी। ये लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वही बात, 2 अगर दोनों तरफ कॉमन मिल रहा है हम लोगों को तो हमें थर्ड स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ डायरेक्ट फैक्टर्स करना है, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है। अब फैक्टर थोड़े बड़े दे रखे हैं, लेकिन हमें पता है यहाँ साइन अगर प्लस का है तो जो बीच वाली वैल्यू है वो हमें जोड़ के बनानी है। 51 जो बनेगा जोड़ के, अब हमारे पास 2 भी है 280 भी है, तो हमें 280 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं और 2 को साथ में लेना है कि हमें पास दोनों को एडिशन कितना आ जाए 51। तो 280 के फैक्टर्स करते हैं। तो ये 7 × 4 सबको बताइए, तो 7 हो गया, 4 का मतलब 2 × 2 हो गया और 10 बच रहा है, 2 × 5 और मिल जाएगा हमको यहाँ, और यहाँ हमारे पास 2 है। इससे हमें फैक्टर बनाने, तो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, एक काम करते हैं 7 5 अगर मैं 35 लूँ, ट्राई करें एक बार। 35 के बाद यहाँ कितना बचा मेरे पास, 8 और 2 16, 35 और 16, क्या 51 मिल रहे हैं, बिल्कुल सही मिल रहे हैं। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी, 16 और कितना आया था हमारे पास 35। ठीक है, साइन की बात कर लें, ये प्लस है, सेम साइन आएंगे दोनों रूट्स के, ये साइन किसका है माइनस का, तो दोनों किसके आने वाले हैं अपने पास माइनस के, फिर साइन चेंज करेंगे तो दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के। अब आप देखें हमने एक ही स्टेप में सारा काम कर दिया, x बराबर आ गया 16 और 35। अच्छा डिवाइड बाई 2 की जरूरत है ही नहीं कि दोनों प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या है बराबर है, दोनों 2 2 के मल्टीपल है, तो हमें यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन y के लिए। y के लिए क्या रहेगा, 735 है, पहले इसके फैक्टर करें। अब जब बड़ा नंबर मिल रहा है ना तो आप देखो 5 से डिविजिबल कर लो, पहले 5 से भाग दो मैं कितनी बार जाएगा, 5 से 1 बचा अपने पास कितना है 23 4 आएगा, और ये मिलेगा अपन को 35 147। ठीक है, और ये 7 से कट रहा है तो एक फैक्टर और मिल जाएगा यहाँ से, 7 से कितनी बार 21, और 21 से 7 और 3 और मिल जाएगा। देखो फैक्टर रेडी हैं, और एक 2 तो यहाँ पर भी है। ठीक है, बनाना कितना है अपन को 77, एडिशन से बनाना है, तो ट्राई करते हैं। 21 35 70 तो होगा नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं 21 और 2 लूँ तो 42 बनेगा, हो गया। ये तो ये वैल्यूज प्लस साथ में हम किसको ले रहे हैं 2 को, तो ये तो हमारे पास बन रहा है 42, और हम ले रहे हैं 7 और 5 को, तो ये मेरे पास बन रहा है 35। 42 एंड 35 को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 77। ठीक है, तो वैल्यू फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, 42 एंड 35 है। साइन दोनों के पहले तो क्या आएंगे रूल के हिसाब से, तो माइनस आएंगे, साइन चेंज करेंगे तो कितना आएंगे अपने पास प्लस प्लस मिलेंगे। ठीक है, कंपेयर कर लें, क्लियरली दिख रहा है कि y की वैल्यू बड़ी है और बराबर है किससे, x से। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर निकल गया। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। 15x² प्लस 18x माइनस 24 है, फैक्टर्स बनाते हैं भाई। 24 8 × 3 होता है, 2 × 2 × 2, 15 का मतलब रहेगा अपने पास 5 × 3। सेम कहानी, नेगेटिव है तो हमें 18 बनाना है, लेकिन डिफरेंस से बनाना है, तो एक वैल्यू तो बड़ी लेनी पड़ेगी हमें। तो एक काम करते हैं, हाँ 5 और 3 15, 15 और 2 कितने होंगे हमारे पास 30 होंगे, और 30 में से मैं अगर 12 कम कर लूँ तो क्या मेरे को 18 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मेरा फैक्टर्स क्या रहे, एक रहेगा हमारे पास x की वैल्यू 30 और एक रहेगा मेरे पास 12। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स की। तो यहाँ साइन किसका है अपने पास माइनस का, तो एक वैल्यू प्लस की होगी, एक वैल्यू किसकी होगी माइनस की, तो यहाँ रहेगा प्लस और यहाँ रहेगा हमारे पास माइनस। देखिए डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास 18। ठीक है, फिर साइन चेंज करेंगे तो ये होगा माइनस का 30 और ये होगा हमारे पास प्लस का 12। कंप्लीट। देखिए अब एक काम करते हैं, ये 15 ये 5 है, इसके वैल्यू को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ताकि दोनों 15 15 पे इक्वल हो जाएंगे, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है,
हम डायरेक्ट एक्स बराबर किसको मान लेते हैं टोटल को, -30 + 12। ठीक है, यहाँ बात करते हैं 36 से, यानी 9 × 4, और ये हमारे पास कितना है 5। ध्यान दें यहाँ प्लस है, 27 एडिशन से बनाना है अपन को, तो एडिशन करते हैं हमें कितना मिलेगा, 5 थी, अब 15 है अपने पास, 15 और ये रहेगा हमारे पास 15 और 12 27, डन है। तो यहाँ पर वैल्यू आई है y की 15 और 12। ठीक है, साइन प्लस है, दोनों जुड़ गया है, माइनस है मतलब दोनों माइनस की आएंगी, और फिर बाद में साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस के 15 और प्लस के क्या मिलेंगे 12 मिलेंगे। ठीक है, कंपेयर कर लें तो देखो पॉजिटिव वैल्यूज हैं दोनों, वो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन जो उसका पॉजिटिव है वो बराबर भी है और छोटा भी है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि y की वैल्यू बड़ी है और बराबर है किससे, x। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का बेसिक में यही है, बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से हम और बात कर सकते हैं आगे, बाकी छोटी छोटी ट्रिक्स बनती हैं। वैसे क्वेश्चंस पहले बहुत पूछे जाते थे, लेकिन आपके एग्जाम्स में वो बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछ रहा है अपन। ठीक है, थैंक यू।